दोस्तों, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया कहने के तो ये जो वर्ल्ड है, जो आज का आधुनिक वर्ल्ड है, ये इंसान की बहुत काम की चीज़ है। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इसने इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बनाई है, चाहे रिश्तों की खैर खबर हो या फिर कुछ और चीज़ें। दुनिया से हमें मोबाइल फ़ोन ने कनेक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मोबाइल फ़ोन ने इस दुनिया के अंदर कुछ इस तरीक़ों की चीज़ों को ईजाद किया है कि जिससे समाज के अंदर गंदगी फैली है, जिससे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन अगर इसका उपयोग सही कामों के लिए किया जाए तो मोबाइल फ़ोन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पढ़ाई करने में, सारी चीज़ों में इंसान को जो मोबाइल फ़ोन है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान का जो मानसिक जो उसकी विचारधारा है ये बदलती है और उसकी वजह से लोग क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले की बात है, यानी 6 से 7 दिन पहले की बात है, मैंने आप लोग को एक स्टोरी सुनाई थी। 3 फरवरी साल 2024 ये वो दिन था कि कासगंज के अंदर एक खबर फैलती है और उस खबर से पूरे कासगंज के अंदर ही ना सही बल्कि पूरी भारत के अंदर एक अजीब सी सनसनी मच जाती है। एक 19 साल का व्यक्ति जब वो अपने घर में अकेला होता है, उसकी माँ किसी रिश्तेदारी में किसी काम से गई होती है और वो 19 साल का व्यक्ति जो कि एक तरीके से होशियार है, समझदार है, 19 साल की उम्र होती है, अब वो मोबाइल फ़ोन में गंदी फिल्में देख रहा होता है। एक तरीके से जब वो गंदी फिल्में देखता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो इस तरीके से विकृत हो जाती है कि वो किसी को भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब वो किसी को देख नहीं पाता है, अपने पास पाता नहीं है, तो अपने घर में ही अपनी 17 साल की बहन को जब वो कामकाज करता हुआ देखता है तो उसी के ऊपर अपनी हवस मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों, वो उस मोबाइल फ़ोन में गंदी फिल्म देखकर अपनी ही बहन के साथ में दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद में सोचता है कि ये भेद खुल ना जाए। भेद खुलने की वजह से अपनी ही नाबालिग बहन को उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में वहाँ से फरार हो जाता है। यकीनन दोस्तों, जब मैंने इस घटना को पढ़ा था और आप लोग को सुनाया था तो बड़ा तकलीफ़ भी हुई थी कि इस तरीके से एक भाई अपनी बहन के साथ में कर सकता है तो फिर समाज में इंसान की जो स्थिति है आखिर ये क्या हो चुकी है, इंसान किस तरफ मुड़ चुका है। वाकई ये हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना भी आप लोग को इतना ज़्यादा परेशान करेगी कि कहीं ना कहीं आप लोग सोचेंगे। और इस घटना को सुनकर, इस कहानी को सुनकर, लास्ट वाला जो पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, शायद वो हर इंसान को करना चाहिए, जिसकी वजह से जो इस तरीके के क्राइम है वो रुक सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस घटना के अंदर क्या हुआ था, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है गोंडा ज़िला, और इसी गोंडा ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है किशोरी थानेपुर। अब इसी किशोरी थानेपुर के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि इस घटना के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब नाबालिग हैं और नाबालिगों की प्राइवेसी रखना एक तरीके से हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। एक 5 साल की लड़की जो कि अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी। अब जब ये अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी तो माता पिता रोज़ की तरह से तैयार कर स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेजने के बाद में पिता जो था वो अपने कामों में लग जाता है, माँ जो थी वो घर का काम काज संभालने लगती है। और उसके बाद में अमूमन उनकी बेटी स्कूल जाया करती थी और स्कूल जाने के बाद में जब स्कूल की छुट्टी का समय होता था तो उस समय वो वापस आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज जब ये 10 फरवरी वाले दिन अपने स्कूल जाती है और स्कूल के बाद से जब ये घर लौट कर आती है तो जैसे ही ये घर लौट कर आ रही होती है तो इसका जो चलने का अंदाज़ होता है ये काफ़ी बदला हुआ होता है। अब जैसे ही माँ अपनी बेटी को इस तरीके के हाल में देखती है वो तुरंत अपनी बेटी के पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुँचती है और पहुँचने के बाद में उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो वो जो लड़की थी 5 साल की, ये 5 साल की लड़की अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और रोती इस कदर है कि ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ एक तरीके से समझ पा रही थी। 5 साल की बच्ची है, क्या कहे। इसलिए वो माँ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बहलाती है, बहुत ज़्यादा फुसलाती है कि बेटा क्या हुआ, बताओ, किसी ने तुम्हें मारा है,
किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, फिर तुम्हारे बैग से कोई चीज़ें गुम हो गई हैं, क्या बात है। तो वो जो लड़की है जिसकी उम्र 5 साल है, ये बताती है कि माँ, जब इंटरवल का समय था और इंटरवल के समय जब मैं अपने ग्राउंड में खेल रही थी तो 2 लड़के मुझे आते हैं और वो 2 लड़के मेरे पास में आते हैं। उसके बाद में मुझे वो स्कूल के पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद में मेरे साथ में दुष्कर्म करते हैं, मेरे साथ में ऐसा काम करते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं उन लड़कों से बोलती भी हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो दोनों के दोनों मानते नहीं हैं और उसके बाद में मेरे साथ में इस तरीके की हैवानियत करते हैं। अब दोस्तों ज़रा आप लोग सोचिए कि एक 5 साल की लड़की है, उसके बाद में वो जो माँ थी वो तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने पति को बुलाती है और पति को बुलाने के बाद में वो सारी बात सिलसिलेवार तरीके से अपने पति को बताती है। अब ये पिता जब इस तरीके की बात सुनता है कि उसकी 5 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म किया गया है, इस तरीके की हैवानियत की गई है, ज़रा सोचिए दोस्तों उस माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। उसके बाद में आनन फानन में ये अपनी बेटी को लेते हैं और बेटी को लेने के बाद में ये उसी स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बेटी पढ़ा करती थी। अब जैसे ही ये स्कूल में पहुंचते हैं, स्कूल में पहुंचने के बाद में प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं और प्रिंसिपल के पास में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों ने हमारी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है। अब आरोप इस तरीके का लग रहा है कि वो जो प्रिंसिपल था वो इनसे कहता है कि दरअसल तुम हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, एक साजिश की तरह तुम यहाँ पे आए हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद में वो प्रिंसिपल ना तो इन लोगों की बात सुनता है, उसके बाद मेरे स्कूल से भगा देता है। उसके बाद में जो माता पिता थे हताश परेशान, क्या करें कहाँ जाएं। उसके बाद में सीधा सीधा ये किशोरी थानेपुर है वहीं पर पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद में जो इनकी बच्ची के साथ में हुआ था वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो ये बच्ची है, ये बताती है कि साहब मैं 10 फरवरी वाले दिन की बात है कि मैं अपने स्कूल में ग्राउंड के अंदर खेल रही थी, उसी समय 2 लड़के मेरे पास आते हैं और दोनों मुझे एक ग्राउंड में लेके जाते हैं, पीछे बहला फुसला का, और वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद में वो लोग मुझसे दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद में दोस्तों पुलिस पूरा मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद में सबसे पहले उन लोगों की एक तरीके से शिनाख्त की जाती है कि जिन लोगों ने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। उसके बाद में पुलिस जब उन दोनों लड़कों के पास पहुंचती है तो दोनों ही लड़के अपने घर में छुपे हुए होते हैं। उसके बाद में उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेके आया जाता है। और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब इस लड़की को उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है तो जो लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 5 साल है, ये उन दोनों ही लड़कों की शिनाख्त कर लेती है, पहचान कर लेती है और कहती है कि साहब यही 2 दोनों थे। उसके बाद में पुलिस उन दोनों लड़कों से पूछताछ शुरू करती है और पुलिस जब उस दोनों से पूछताछ शुरू करती है तो उसके बाद में वो जो लड़के थे दोनों पुलिस को जो कहानी सुनाते हैं, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल है और दूसरा लड़का जिसकी उम्र मात्र 8 साल है, ये दोनों ही लड़के बताते हैं कि साहब हम लोग स्कूल में आए थे और स्कूल में आने के समय हमारे पास में मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट भी था और उस समय जब स्कूल का जो इंटरवल का समय हुआ तो उस समय सारे बच्चे खेलने के लिए चले गए और हम दोनों क्लासरूम में ही बैठे रहे और वहाँ पर बैठने के बाद में हम लोग मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं। उसी समय हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और गंदी मूवीज़ हमारे सामने आने लगती हैं। हम लोग गंदी मूवीज़ मोबाइल में देख रहे होते हैं। उसी समय हमारे अंदर इस तरीके की वासना जाग जाती है कि हम किसी लड़की को उसकी तलाश करने लगते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। उसके बाद में वो दोनों लड़के इस 5 साल की लड़की को बुलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। उसके बाद में इन दोनों को स्कूल के पीछे लेके जाते हैं, उस लड़की को स्कूल के पीछे लेके जाते हैं और उसके बाद में बारी बारी से ये दोनों उस लड़की के साथ में गैंगरेप करते हैं। अब जब ये बात ये दोनों लड़के पुलिस के सामने कबूल करते हैं, अपना इकबाल जुर्म कबूल करते हैं, उसके बाद में एसपी विनीत जायसवाल जो होते हैं वो बताते हैं कि इन दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसके बाद में लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अब इन दोनों ही लड़कों को कोर्ट में हाजिर करा जाएगा और कोर्ट में हाजिर करने के बाद में इस तरीके का अनुमान है इन दोनों ही लड़कों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों भले ही इन दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह भेजा जाए, ये दोनों लड़के सुधर जाएं और उस मासूम बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही लड़कों की जो उम्र है वो एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 10 साल है। और इस तरीके की जो मानसिकता, इस तरीके की जो विकृत मानसिकता इन दोनों ही लड़कों की बनी, वो क्यों बनी? मोबाइल फ़ोन की वजह से। मोबाइल फ़ोन में गंदी फिल्में देखना, गंदी मूवीज़ देखना, उसके बाद में इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में आना, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के घिनौने अपराध को करके दिखाया। दोस्तों आज के ज़माने में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है। जबकि मोबाइल फ़ोन इस तरीके की सुविधा देता है
कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि आपका बच्चा किसी भी साइट पर, ऐसी वैसी साइट पर जा ना सके। आप चाहें तो गूगल पर पासवर्ड लगा सकते हैं, आप चाहें तो प्ले स्टोर पर पासवर्ड लगा सकते हैं। वहाँ से बच्चा ना तो कुछ ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर सकेगा, एक तरीके से उसके मोबाइल को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि वो उसमें ना कुछ गंदी मूवीज़ देख सके। सारी चीज़ें ब्लॉक करने के आजकल ऑप्शन है, लेकिन माँ बाप इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब दोस्तों, आप लोग इन दोनों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से इन दोनों बच्चों ने ये कृत्य किया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है इस्लाम सिख करके आईडी है, लिखते हैं शाबिज़ भाई हमीरपुर ज़िले से ही हूँ मैं और तुम्हारी कहानी रोज़ सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कहानी रोज़ सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का, लिखते हैं सलाम अलैकुम मलिक साहब, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनकर हिला देती हैं, ऐसे ही आज की कहानी है। जनता से अपील करते रहिए कि जुर्म से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो भाई मोहम्मद इकबाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं। उसके बाद में इरशाद अंसारी हैं, लिखते हैं गुड सर, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, प्रणाम करते हैं भैया प्रणाम, फैशन डिज़ाइनर हैं, इमोजी बनाती हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में बब्बू जुनैद खान, इंशाल्लाह आपको कामयाबी बहुत ही जल्द मिलेगी, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, यूपी हाथरस से कहानी सुनता हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद खान जी। उसके बाद में नवजोत सिंह हैं, लिखते हैं भाई जी वीडियो अपलोड करने का समय 7:30 बजे कर दीजिए, व्यूज़ थोड़े बढ़ जाएंगे। तो व्यूज़ तो देखो बढ़ जाएंगे अगर मैं 7:30 बजे के आसपास डालूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 10 बजे के आसपास वीडियो डालूँ, तो उस समय सारे लोग अपने कामकाज से निबट जाते हैं और सोते समय कहानी सुनेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, पूरी कहानी सुनेंगे। और 7:30 बजे सब लोग अपने कामों में बिज़ी रखते हैं, कोई बच्चा इधर से आके मोबाइल छीनता है या फिर खाना वाना भी कुछ लोग खा नहीं पाते, इसलिए 10:10 हमने स्टोरी का समय रखा है। भैया फिर भी अगर आप सब लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो कहानी का समय मैं बदल दूंगा। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई आप वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं। उसके बाद में मुनव्वर हुसैन आयशा इदरीसी जायज़ से हमारी कहानी सुनते हैं। भाई और बहन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आप रोज़ कहानी सुनाते हैं अच्छी और बुरी घटना की, लेकिन ये नूरम भी रखने का नाम नहीं ले रहा है, जुर्म भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इंसान एक ना एक दिन संभलता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा जनता से ये अपील करता हूँ कि क्राइम का रास्ता कभी भी हल नहीं होता। अगर आपके साथ में कोई जुल्म हो रहा है, आपके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो पुलिस, हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन हमारे साथ है, हम चाहें तो प्रशासन की मदद ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद में शरीफ इरफान है, लिखते हैं FIR होना चाहिए। उसके बाद में काशिफ खान है, लिखते हैं भाई आपकी कहानी नहीं सुनूं तो नींद नहीं आती। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज का इंसान जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इरफान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ट्रेनिंग की कमी है, मैं रोज़ सुनता हूँ। मोहम्मद इरफान कासमी सहारनपुर यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कल का कमेंट सुना, अच्छा लगा। आज की कहानी में जो लड़का कदम उठाया है वो बहुत गलत किया। दवा के सेवन हमेशा नहीं करना चाहिए, जब कोई बीमारी नहीं है तो क्या ज़रूरत है दवा खाने का, बहुत गलत बात है। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में प्रिया वर्मा है, लिखते हैं हेलो सर, आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है, विश कर दीजिए, शिल्पा सलोनी ट्विंस हैं। अच्छा, जो इन्होंने नाम बताया यहाँ पे ये प्रिया वर्मा, तो प्रिया वर्मा आपकी जो 2 बहनें हैं जिनका नाम शिल्पा है और एक का नाम सलोनी है और दोनों जुड़वा की हैं, तो उन दोनों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में फूड रिव्यू है, लिखते हैं एक शायरी है, शायरी के अंदाज में ही पढ़ना सर। सूए दरिया मेरा प्यासा गया है, अजल से लेके अब औरतों के सिवाय जिस्म किया समझता गया है, खुदा की शायरी होती है औरत जिसे पैरों तले रौंदा गया है, लव फ्रॉम दुबई। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है पवन शर्मा है, लिखते हैं क्राइम पेट्रोल लाइट। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज को बैस से डेली लाइक करता हूँ आपकी स्टोरीज़ और स्टोरी सुनता भी हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये इंसान को नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें लिखते हैं, सब पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में जो अगला कमेंट्स आया सुबोध कुमार जी का है। सुबोध कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने दिनों से कहाँ थे और बहुत दिनों के बाद आपका कमेंट्स आया है, लिखते हैं रियली हॉरेबल हस्बैंड सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से, तो आपका शुक्रिया। उसके बाद में शैतान
करके आईडी है, लिखते हैं शैतान नरक करके आईडी है, ऐसे जानवर से तलाक लेना चाहिए। फैमिली में इतने ज़्यादा इज्जत के लिए इंसान को जो सब हो रहा है ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ जो आज की कहानी थी, आप लोगों ने इस कहानी को सुना होगा और इसमें जो सीख दी गई है इंसान उसको भी अमल करेगा। अपने मोबाइल फ़ोन अपने बच्चों को देते समय इस चीज़ों का ध्यान रखेगा कि मोबाइल फ़ोन में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।